बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक बड़ा अहम है, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। आज हम बताएंगे 2023 के लिए कुर्बानी के लिए किस मंडी का रुख करना चाहिए, बच्चों की क्या सूरत हाल चल रही है, कीमतें क्या हैं और किस कीमत ख़रीद पर आप ख़रीदेंगे जानवर। और अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल के बाद आप जो है परवरिश करके फरबा करके पाल के उसी जानवर को जब मंडी के अंदर लाएंगे तो ईद के ऊपर क्या सूरत हाल होगी। अभी जो जानवर लोग ले रहे हैं वो कौन से लोग हैं जो अभी लेकर के पाल रहे हैं, और कब जानवर लेने बेहतरीन है, किस मौसम के अंदर अगर आप जानवर लेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। जो अभी लेंगे तो किस तरीके से उनको फरबा करेंगे, उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, ख़र्चा कितना आएगा, तो इंशाअल्लाह आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को शेयर करें, पूरे चैनल को विज़िट करें, बहुत सारी वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए मौजूद हैं। तो चलते हैं। जो ही कुर्बानी का सीज़न जो है ये ख़त्म होता है और कुर्बानी के चंद दिनों के बाद जो है कुछ लोगों को शौक़ आता है कि हम भी अगले साल बड़ा बकरा कुर्बान करेंगे, कचरे को बड़ा फरबा करेंगे, मुंदरा लेंगे, बड़ा खूबसूरत होगा। तो जो ही उनके दिल में ख़याल आता है कि हम उसे ले के पाल लेंगे, बच्चा लेंगे, हाँ बच्चा हमें सस्ता मिल जाएगा, उसको हम पूरा साल खिलाएं पिलाएंगे, शौक़ भी पूरा होगा, और उस जानवर को जब कुर्बानी के लिए हम तैयार करेंगे बड़ा मोटा ताज़ा फरबा होगा और उन्हें ये काम बड़ा आसान सा लगता है। ये मैं नए शौकीन की बात कर रहा हूँ। और अभी जो मंडियों के अंदर बच्चे आए हुए हैं, एक तो मंडी का भी रेट नहीं बैठा, अभी मंडियों के अंदर उस लिहाज से जानवर नहीं है, काटू सा माल आ रहा है। और कुछ लोग जो हैं बड़ा श्रृंगार के बनाओ संवार करके कंगी शंगी करके सुर्खी पाउडर लगा के बच्चों को मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका पूरा साल ही काम यही होता है, बस जानवरों को सेल करना, लोगों को चूना लगाना और डबल कीमत के ऊपर जानवर बेचना या फ़रोख्त करना। तो जो ही आप किसी भी मंडी का रुख करेंगे, आजकल वैसे सोशल मीडिया के ऊपर भी हर दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है कि मुझे 3-4 माह का कजला चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 3-4 माह का मुंदरा चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 8-10 बकरे चाहिए अगली ईद के लिए। तो भाइयों, ये जो अभी आप ले रहे हैं इनका रेट डबल मांग रहे हैं। जी हाँ, जो बच्चा 25 का या 30 का होना चाहिए वो 50 का नहीं दे रहे, 50 का नहीं दे रहे, लेकिन किसको? जो नया बंदा है। जी हाँ, उनका शिकार ही नए बंदे होते हैं। जानने वाले को, पलाई करने वाले को, फार्मर को, देखने वाले को, परखने वाले को वो अपने जानवर के करीब नहीं आने देते। उन्हें पता है ये बंदा हमसे नहीं लेगा, ये रेट लगाएगा, जो उसकी कीमत है वही एग्जैक्ट लगाएगा। और जो नया बंदा शौकीन हजरात हैं वो गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं, वहाँ से देखते हुए कान बड़े लंबे हैं, भाई देखो कजला अच्छा नज़र आ रहा है, खूबसूरत बड़ा है, इसके होंठ जो है ना ये गुलाबी हैं। वहाँ से गाड़ी को यूँ लॉक किया, सीधे गए व्यापारी के पास, जब रेट पूछा उससे जब जो ही बंदे की रेपुटेशन की तरफ देखा कि ये बंदा नया ख़रीदार है, नया शौकीन है, तो उसने जो 30 के दर सेल करना था उसने उसका 80,000 मांग लिया। तो नए फार्मर ने, नए शौकीन ने, नए बंदे ने जहन में ये ख्याल लिया कि भाई अब क्या करें, कम से कम कुछ तो लगाएं। जब दोनों ने मशवरा किया तो उसने कहा 40 कह दो, इसने कौन सा देना है, तो पहला रेट 40 कह दिया। तो उसने कहा नहीं भाई साहब ये इतने का तो होता ही नहीं है, यह बच्चा तो देखो, इसका मुंह देखो, इसके कान देखो, ये ज़रा उठा के तो देखो, इसे बिठा के तो देखो, ये सामने करके देखो कितना चौड़ा है, मोटी टांगे हैं, बढ़ने वाला बच्चा है। भाई इतने का बच्चा नहीं आता, वो ज़माने गए। बंदे का 5-10 हज़ार का अंदर से ज़हन बन जाता है कि यार 50 में दे देगा तो ले लेंगे। अब बंदा कहता है क्या करना, कहता नहीं भाई मैंने आपको मकूर रेट बताया। बंदा कहता है 45 का देना है, वो कहता नहीं इतने का बनना ही नहीं है, फिर 50 का देना है। 50 तक उसको ले आते हैं। अब 2-4 हज़ार आगे पीछे हुआ तो ठीक, वरना 50 उसका कन्फर्म रेट हो गया। अब वो बच्चे बिक रहे हैं 50-50 के, जिन्होंने माँ का दूध 10 दिन नहीं पिया, जो मंडियों के धक्के खा रहे हैं,
जिनका नकौड़ नहीं है, ये सीधे मुंह वाले, ये कजला है, ये मुंदरा आपको नज़र आ रहा है, और नए हजरात नए शौकीन ख़रीद रहे हैं। जो ही वो लेके जाएंगे तो भाइयों भी साल पड़ा हुआ है, साल का मुंह बड़ा खुला होता है, उसके अंदर 11 से 12 माह भी हैं। अभी ये जिलहज का ही महीना चल रहा है, इसी महीने में आपने कुर्बानी करनी है। बहुत सारे मौसम आते हैं साल के अंदर, बहुत सारी बीमारियां हमलावर होती हैं, बहुत सारे घरों के अंदर मजबूरियां काम आते हैं। आप कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहे, आप 1-2 जानवर लेके पाल रहे हैं कुर्बानी के लिए, कि 2 ले लेंगे, 1 बेच देंगे, 1 कुर्बानी कर लेंगे। 50 का आपने ले लिया, 60 का आपने ले लिया, शौकीन हजरात 70-80 का भी ले रहे हैं, आपने उठा लिया बच्चा जी कद्दे पे, अब उठा के आप घर ले गए, आप उसको क्या खिलाएं पिलाएंगे? आप जॉब करते हैं, दुकानदार हैं, यकीनन आप वनडे दाने की तरफ आएंगे। कम से कम उसकी कॉस्ट जो है कम से कम 100 से 150 रुपये, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगी फीड उसकी 100 से 150 रुपये रोज़ाना की। पर मंथ कितना आएगा? 4 से 5 हज़ार, 50-60 हज़ार ऊपर ख़र्चा आ जाएगा कुर्बानी के ऊपर। साल पूरा देखभाल करके और मेहनत करके, टाइम दे के, उसके साथ परेशान होके, दिन रात एक करके, तो फिर जाके आपको ये जानवर पड़ रहा है 1 लाख से ऊपर। अब जो भी हम मार्केट के अंदर अगर बेचना चाहेंगे तो आप इसका 1.5 मांगेंगे क्योंकि लाख के राउंड अबाउट आपका खर्च बन गया है, आपको 20-30 हज़ार ऊपर चाहिए। अब ख़रीदार इसका लगाएगा 70, जानवर बना हुआ, मैं नहीं कहता नहीं बना हुआ, अब लगाएगा 80। अब आपकी आंखें ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, आप लड़ाई करेंगे, गुस्से में आएंगे। क्यों? आपने पहले 30 हज़ार या कम से कम 20 हज़ार जानवर महंगा ख़रीदा हुआ है, फिर टाइम बहुत शॉर्टली, आपने बहुत लेंथी टाइम पे ख़रीदा है, बड़ा लंबा टाइम था, अरसा गुजार दिया इसके ऊपर। अगर आपका यही काम है तो फिर ठीक है, आप 10, 12, 20, 50 रखें, पता है आपको फीड मैंने कैसे बचानी है, कॉस्ट मैंने कैसे बचानी है, मैंने पलाई कैसे करानी है, मैंने आखिरी माह में कैसे तैयार करना है, मैंने घास में क्या देना है, मैंने चारे में क्या देना है, मैंने दाना शाना क्या डालना है, कोई मसला नहीं है। आपको कीमत ख़रीद का पता है कितने में पड़ रहा है, आप आखिर में जाके कुछ निकाल लेंगे। एक बंदा ये है जिसने पूरा साल मेहनत की है और 5-10 हज़ार के लिए ईद वाले दिन या इससे पहले धक्के खा रहा है, उसे नहीं मिल रहा। एक बंदा और भी है, वो भी सुन लें। वो तकरीबन 1.5-2 माह पहले जानवर लेके आया 25 से 30 हज़ार के राउंड अबाउट, और उसने 1.5 से 2 माह उसे पाला, 10 हज़ार ऊपर ख़र्चा किया, और उसे 10 से 15 हज़ार रुपया हंस के मिल रहा है, हाथों हाथ मिल रहा है, खुशी के साथ जानवर 50-55 का सेल हो रहा है। एक बंदा ये भी है। एक तीसरा बंदा और भी है, वो कौन सा? जिसने 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले जानवर लिए, हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले वो ले आया, अब उसे हर जानवर में 5 हज़ार, 7 हज़ार, 2 हज़ार, 10 हज़ार तक मिल रहा है, वो भी अपनी कमाई कर रहा है। तो भाइयों अभी जो है ना, ये भागे भागे जा रहे हैं मंडी में जानवर लेने के लिए, होश करके देख समझ के फिर जानवर लिया करो। आप लोगों ने रेट बढ़ाए हैं, व्यापारी तो मांगेगा 2 लाख। ये नए हजरात जो हैं, नए शौकीन जो हैं, ये गाड़ियों वाले जो हैं, ये जो बाबू लोग हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया मार्केट का। आप अगर 80 का खरीदेंगे तो दूसरे बच्चे का भी 80 का देगा ना। पहला किसी ने 50 का खरीदा तो दूसरे का 80 मांग रहा है ना। पहला किसी ने 80 का खरीदा तो 1,20,000 मांग रहा है। कभी भी अभी मंडी के अंदर देखें, सियाना व्यापारी पालने वाला ना वो जाएगा ना जानवर लेके आएगा। ये नए हजरात जो हैं, जिनको नए नए शौक है, वो फंस रहे हैं। तो भाई देखभाल के जानवर लें, सोच समझ के जानवर लें, कीमत देखभाल के, प्राइस का अंदाज़ा लगा के, जानवर का अंदाज़ा लगा के फिर देखें। बात की समझ आ रही है? उम्मीद है इंशाल्लाह ये मीठी कड़वी बातें जो हैं, इशारतन जो मैंने की हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, इंशाल्लाह आपका इसमें फ़ायदा होगा। तो किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ रहें, चैनल को विज़िट करें। इस तरीके के साथ हम आपको गाइड करते रहेंगे ताकि आप नुकसान से बच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।